इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने मुबारक का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा इबादत गुजार नौजवान था, नेक मुत्तकी परहेजगार। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो भी उसकी इबादत पर ताज्जुब फरमाया करते थे। वो नौजवान ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद से अपने बूढ़े बाप की खिदमत करने के लिए जाया करता था। अब रास्ते में उसके यहाँ भी एक लड़की का वो घर पड़ता था। वो उसको गुनाह की तरफ बुलाती थी और उससे सा शरारतें करती थी। वो नीची निगाहें करके गुजर जाता था। एक दिन उसको शैतान ने उकसाया और वो औरत की दावत पर उसके घर की तरफ गुनाह के इरादे से चल पड़ा। अचानक उसको अपने रब का फरमान याद आया, बेशक जब शैतान की तरफ से परहेजगारों को कोई ख्याल आता है तो वो फौरन हुक्म खुदा याद करते हैं, फिर उसी वक्त इनकी आंखें खुल जाती हैं। आहा, इस आयत के याद आते ही इसके दिल पर खौफे खुदा का ऐसा गलबा हुआ प्यारे इस्लामी भाइयों कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब बहुत देर तक वो घर नहीं पहुंचा तो वालिद साहब उसको ढूंढने के लिए लोगों को भेजे, भाई मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। तो जैसे ही उठाकर उसको घर लाया गया, होश में आने पर वालिद साहब ने पूछा, बेटा क्या हुआ था? बेटे ने, नेक बेटा था, झूठ क्यों बोलेगा? नेक नेक लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं। बेटे ने सारा वाकया सुना दिया अब्बू को कि ये हुआ था। अब वो वाकया सुनते ही उसके अंदर फिर से खौफे खुदा का शदीद गलबा पैदा हुआ। ये मेरे से क्या हो गया? अरे खौफे खुदा, डर, ये मैंने क्या कर दिया? और इस खौफे खुदा में प्यारे इस्लाम उस नौजवान का दम निकल गया, इंतकाल कर गया। हाय हाय, रातों रात कफन दफन का इंतजाम हुआ। सुबह जब ये वाकया सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ तो अब ताज़ियत के लिए इनके घर गए और फरमाया, आपने हमें इत्तला क्यों नहीं दी ताकि हम भी जनाजे में शरीक हो जाते। अर्ज के अमीरुल मोमिनीन, रात को इंतकाल हुआ था तो आपके आराम का ख्याल है, इसलिए आपको इत्तला नहीं दी। आपने फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, उस नौजवान की कब्र पे ले चलो। आप जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो आपने वहां पहुंचकर कुरान करीम के सूरह रहमान की ये आयत करीमा का ये हिस्सा तिलावत, आयत करीमा तिलावत की, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें। तो कब्र में से, अब कब्र में से उस नौजवान ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, जवाब देते हुए कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बेशक मेरे रब ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। क्या खूब है, खौफे खुदा की भी क्या बात है, खौफे खुदा से गुनाहों से बचने की भी क्या बात। अब इसकी तफसीर सुनिए दो जन्नतों की, मजे को मजा आ जाएगा। सिरातुल जिनान में लिखा है, दो जन्नतों से मुराद जन्नत अदन और जन्नत नईम है। और दो जन्नतें मिलने की जो वजूहात हैं वो मुफस्सिरीन ने जो लिखी हैं, तफसीर कुरान करीम की, क्या खूब तफसीर है। लिखते हैं दो जन्नतें, एक जन्नत अल्लाह ताला से डरने का सिला और एक नफसानी ख्वाहिशात तर्क करने का सिला है। दूसरी वजह, एक जन्नत उसके दुरुस्त अकीदा रखने का सिला है और एक जन्नत उसके नेक अमाल का सिला है। तीसरी वजह, एक जन्नत उसकी फरमा बरदारी करने का सिला है और एक जन्नत गुनाह छोड़ देने का सिला है। एक और वजह, एक जन्नत सवाब के तौर पर मिलेगी और एक जन्नत अल्लाह पाक के फजल के तौर पर मिलेगी। पांचवी वजह, एक जन्नत उसकी रिहाइश के लिए होगी, दूसरी जन्नत उसकी बीवियों की रिहाइश के लिए होगी। हाय हाय, जवानी को गुनाहों में गुजारने वालों को दावत फिक्र है कि हम अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारने के बजाय नेकी में गुजारें। वरना हमारा हाल तो यह है कि यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला।
जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। हम देखते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे नौजवानों और दीगर मेरे इस्लामी भाइयों, मदनी चैन के नाजरीन, तमाम आशिकान रसूल से अर्ज करता हूं, हमारे यहाँ इंतकाल करने वालों की जो एवरेज आप तादाद देखेंगे ना, उनकी उम्र 30 और 40 के दरमियान भी आपको मिलेंगी, एक बड़ी तादाद। बुरा होता ही बड़ी मुश्किल से, आपको देखे बुरे कम है, क्योंकि बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही मौत आ जाती है। एक्सीडेंट में ज्यादातर आप देखें नौजवान चले जाते हैं, ये फायरिंग होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब आपको पता है। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा था, कौन अभी को बुरे थोड़ी को सड़कों पर निकल आते हैं, नौजवानों को गोलियां लग जाती हैं, नौजवान मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, नौजवान कार एक्सीडेंट में, नौजवान धराधर नौजवान दुनिया से जा रहे होते हैं। हो सकता है नौजवान जाने वाले नौजवानों में जिनका इंतकाल हो गया वो भी सोचते होंगे कि यार आगे जाकर इबादत कर लेंगे, आगे जाकर इबादत कर लेंगे, लेकिन आगे कब? 60 साल कहां? बताओ आपको किसने कहा कि आप 60 साल जिंदा रहोगे? चले बताइए, कोई एक बता देना कि भाई मुझे पता है भाई मैं इतने साल जिंदा रहूंगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है। जिंदगी सांसों की गिनती है, जिंदगी सांसों की गिनती है, काउंटिंग है। हम पैदा हुए, काउंटडाउन शुरू हो चुका, टक 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 टक, हमारी सांसें आ रही है और हमारी सांसें जा रही हैं, हमारा काउंटडाउन शुरू है। जैसे ही हमारा काउंटडाउन खत्म कब होना है? जब हमारी सांसें पूरी हो जाएंगी। और हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि इसकी सांसें कब पूरी होंगी। एक दिन में, 2 में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 100 साल में, वी डोंट नो अबाउट दैट। हम सिर्फ सांसें ले रहे हैं और हमारी सांस की गिनती पूरी हुई, हार्ट फेल हो जाता है। जवानी में जवानों का हार्ट फेल होता है, नहीं होता। कोरोना आया 2020, 2021, कितनी तबाही थी, क्या इसमें जवान नहीं गए? कितने जवान चले गए दुनिया से। तो ये नहीं है कि जनाब आगे जाकर कर लूंगा, किसने देखा है आगे? कोई जानता है आगे? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो अभी इसी लम्हे इबादत की नीयत और तौबा सच्ची करनी चाहिए। या अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे, मैं अब मेरे जो बच्चे कुछ सांस हैं मौला वो मैं तेरी इबादत में गुजारना चाहता हूं, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, उसको राजी करने में, रियाजत में, कुरान में, तिलावत में, नमाज में, सुन्नतों पर अमल करने में हमें अपनी जवानी और अपने औकात को गुजारना है। सारे जो भी हैं, चाहे जवान है या जवान नहीं है, हम सबको अल्लाह ताला सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हम उसकी इबादत करके उसको राजी करने में कामयाब हो जाएं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।